हमारे चरणों में आना ही है। अगर वो मैम वापस आ गए और हम वापस आ गए मेरे सुनना मतलब है ना, लड़के जो वो आई थी वो बोल रही थी मेरा नाम प्रियंका राउत है, और वो बोल रही थी ये मैम का ये इस साइड बोल रही है, इस पक्ष में बोल रही है, तो हम उसको कभी भी फंसा सकते हैं। अगर मेरे को कभी भी कोई कुछ भी हो सकता है। वो लड़कियां बोल रही थी कि ऐसे इसको तो कभी भी कहीं भी इसको तो फंसाना ही है यूं। सर वो लड़कियां जब हमको मारती थी तो हमारी मैम का यहाँ पर आएगा तो हम हमारे घर वाले हमारी मैम कैसे भरेगी जब वो हमको डराती थी वो, और हमको दबा के रखती थी, हमको कभी भी बोलने नहीं देते, और ये बोल रही थी मैम के खिलाफ बोले तो हम तुमको मारेंगे। एक रूम में ले जाके हमको डराती थी बहुत। जब मैम उस दिन ज्वाइनिंग करने आए तो शिल्पा जी ने भड़काया थे कि, और मैम ने भी भड़काया था, और ये बोलना है कि जब वो मैम बोले थे कि आपने पाठ पढ़ाया, तो ये बोले सारी लड़कियों ने ये कहा कि आपने किसने कहा कि पाठ पढ़ा दिया, हमने ये शिल्पा दीदी ने कहा था, इसलिए साबुन तेल वो देते वो भी मना बोल रही थी लड़कियां, हमको साबुन तेल वो मिला नहीं, लेके चली गई घर पे, सारा साबुन तेल ले गई। तो पानी में मिला कर दे रही बोल रहे थे, पर नहीं ऐसा नहीं। कद्दू और पानी मिला के दे रहे थे ये बोल रही थी, पर एक दिन कद्दू बनाए थे खट्टी छाछ में बनाए थे, वो भी एक ही बार बनाए। और एक दिन हमको बैगन की सब्जी पसंद नहीं आई, तो ये मैम हम जो बोलते हैं वो हमारी बात सुनते, और है ना, हमने बोला कि मैम ये बैगन अच्छे नहीं है, तो मैम ने बोला अब की बार से बैगन नहीं बनेंगे यूँ। तो आप भी सर सोचो कि मैम कितने अच्छे होंगे। और हमको कलेक्टर साहब से भी विनती करनी है कि हमारे मैम को न्याय दिला, और एकता समाचार से भी हमको यही विनती है कि हमारे मैम को न्याय दिला। आज हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर के दोड़ा पंचायत, जहां वीर कालीबाई छात्रावास है। जनजाति की बच्चियां यहां पे पढ़ती है। इसी बीच एकता समाचार के माध्यम से हम रूबरू करवाते हैं आपको इन बच्चियों से, इनके अभिभावकों से, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे एक हलचल चल रही है। बच्चों के कुछ मांगे हैं, कुछ बच्चियों ने यहाँ के वार्डन का विरोध भी किया है, और कुछ बच्चियाँ जो है वो इनके पक्ष में भी बोलेंगी। जो भी है वो आपके सामने एकता समाचार के माध्यम से पेश है। बेटा बताइए, आपके यहाँ क्या समस्या है जो पिछले 2-3 दिन से मीडिया में भी आ रहा है, कलेक्टर के पास भी आपके यहाँ की बच्चियाँ गई है, बताइए। हमारे यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, समस्या तो जो कलेक्ट्री में आई थी उन बच्चियों को है, और हमारे मैम बहुत अच्छे हैं और हमको टाइम से खाना भी देते हैं, और हमें हमारी मर्ज़ी से हमें जो चाहिए वो भी देते हैं। और उन बच्चियों को ये परेशानी है कि उनको इधर फ़ोन नहीं रखने मिलता और बाहर घूमने नहीं मिलता। इस बात से वो कलेक्ट्री में गई थी। एक दिन भावना दीदी है जो कि उनका फ़ोन मैम ने पकड़ लिया था, तो उन्होंने दिया नहीं, तो इस बात से मैम ने बोला कि बेटा फ़ोन दे दे, फ़ोन हॉस्टल में नहीं चलता। तो उन्होंने बोला कि मैं तो देख लूँगी तेरे को, तूने मेरा फ़ोन नहीं दिया। तो यूँ करके वो कलेक्ट्री में गई और उन्होंने मैम पे झूठे आरोप लगाए, और हमारे मैम तो अभी आए और उनके बारे में झूठे आरोप लगाए जा रहे। कितना समय हुआ आपकी मैम यहाँ पे आए? आधा महीना, 1 महीना। 1 महीना हुआ है ना? हाँ। अच्छा। तो 1 महीने के अंदर यहाँ पहले भी ऐसा यहाँ पे मोबाइल वगैरह चलता था? आप यहाँ पर पहले मोबाइल भी चल रहा था और बाहर घूमते भी थे और सब कुछ चलता था यहाँ पर। मैडम ने आके यहाँ पे सख्ती करी होगी कि भाई यहाँ पे अपन को जो है वो मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। हाँ, इस बात से मैम ने बोला कि हॉस्टल में मोबाइल नहीं चलते। सही बात नहीं है, हॉस्टल में मोबाइल कभी चलते नहीं है। तो उन्होंने मोबाइल रखा था और दीदी ने बोला कि OTP के लिए फ़ोन रखा है, तो भी मैम ने फ़ोन दे दे बेटा, तो भी उन्होंने फ़ोन नहीं दिया। और इधर पुलिस आई थी तब फ़ोन निकालवाया था, और दीदी मना बोल रही थी नहीं फ़ोन नहीं देंगे। यूँ बेटा आप क्या कहना चाहोगे? हम भी बस यही कहना चाहेंगे कि उसने झूठे आरोप लगाए ऐसे मैम पे, क्यों कर रही है क्या पता। फ़ोन मैम ने बोला था दे देंगे, फिर भी ऐसा कर रही है। वो इतने झूठे आरोप लगा रही है। भैया पे ऐसे कर रहे, भैया चड्डे पहन के घूमते हैं। भैया तो 2 बार आए थे, सब्जी और फल देने आए थे, वो भी वापस चले गए थे, फिर भी वो झूठ बोल रही है। क्या पता क्या चाहिए उसको। ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, कोई बात है? नहीं ऐसी बात। आपने कोई देखा ऐसा? नहीं देखा है हमने। आपने कोई बच्चों ने नहीं देखा ऐसा। और आपने देखा कोई ऐसा? नहीं, हमने। मैम जो है महीना भर से यहाँ पे आए, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार कैसा है आपके प्रति? अच्छा, बहुत अच्छा है ना। और फल फ्रूट
पापड़ी खिलाते हैं रोज। सप्ताह में 3 बार हमारे मैम हमको फल फ्रूट खिलाते हैं और बोलते हैं कि युक्ति ने हमको मारा, यूँ बोल रहे थे, पर वो इधर सुसाइड करने जा रहे थे, उनका फोन पकड़ा गया था। तो युक्ति का दीदी ने नहीं मारा। मैंने बोला तू मेरा अपना बेटा अपना फ़ोन दे दे, अगर मतलब वो बोल रही थी स्कूल से कोई OTP आ रही है यूँ, तो मैम ने यूँ बोला, प्यार से बोला बेटा तू अपना फ़ोन दे दे, तो फिर हम तेरे पापा आएंगे तो सुबह मॉर्निंग को फ़ोन दे देंगे। तो उसने बोला तुमको जो करना वो कर दो, मैं तुमको फ़ोन नहीं दूंगी यूँ, और मैं मतलब जो करना वो करो, मैं फ़ोन नहीं दूंगी। तो उसने फिर मैम ने उसको बुलाया, इधर प्यार से बुलाया उसको मैम ने उनके पास, फिर बोला मैम ने कि मतलब फ़ोन दे दे, तो फिर नहीं दिया। फिर यू मैम का मतलब गार्ड दीदी वो जो इधर रहता है हमारा, जो कि वो पायल दीदी वो है, वो उधर रहते हैं गार्ड दीदी, तो उन्होंने बोला इधर बैठ जाए, तो उन्होंने मतलब वो बोल रही थी, धमकी दे रही थी मैं सुसाइड कर लूँगी यूँ अंदर जाके। तो फिर दीदी ने पकड़ के रखा था, तो फिर दीदी ने दोनों हाथ पकड़े थे, तो वो हाथ छुड़ा के फिर अंदर उसके ये 4 रूम में उधर गई। तो फिर उसने अंदर से किवाड़ बंद कर दिया, फिर दीदी ने ऐसे किया, तो वो जाके यूँ बोल रही है मारा हमको यूँ। ये माने का उसका सब ये जब जो बोला वो सब कुछ झूठे, एक बात झूठे, बस उसको फ़ोन देने की वो आज़ादी नहीं मिल रही है, इसलिए बस ये सब कुछ इतना कर रही है वो। बाकी हमारी मैम में ऐसा कुछ नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बोल रही है 2 महीने से नाश्ता नहीं दिया, ऐसी बात कुछ नहीं है मैम। हमको अगर चाहिए तो हमारा मनपसंद का हमको खाना दे, मतलब पूछ के फिर बनाते। और कद्दू और पानी मिला कर दिया था, ये तो खट्टी वो एक दिन ही मिला था, वो भी खट्टी चास में मिला था। ये सब आपके सामने ही हुआ ये? हाँ, तो आपने उस टाइम भी कुछ कहा था उस? नहीं, वो हमको दबा के रखती थी, बोला था अगर मैम की साइड बोला उन्होंने वो तो हम देख लेंगे तुमको, यूँ बोल रहे थे। और मैं अगर तुमको कुछ बोलना नहीं है तो कुछ बोलना मत, पर मैम की साइड भी नहीं बोलोगी यूँ। फिर हमने देखा जाके कि कलेक्टर ऐसे ऐसे बोल रही है, वो जाके यूँ, फिर हमको मैम के हमको अब सच्चाई के साथ तो देना ही पड़ेगा कि वो ऐसे झूठे इल्जाम लगा रहे मैम पे। बस हमारे मैम को न्याय दिलाओ, बस हमारी मैम को न्याय दिलाओ। हमारे हॉस्टल में कोई नहीं, उनकी वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। ऐसी लड़कियों को कोई जरूरत नहीं है हमारे हॉस्टल में, और वो आएगी तो भी हमको डराएगी और हमको डर के जीना अच्छा नहीं लगता है। कल आई थी तब हमारी मैम तो अंदर थे, उन्होंने मुंह भी नहीं दिखाया उनको, तभी जाके वो पुलिस थाना में ऐसे रिपोर्ट किया, वार्डन ने अंदर नहीं घुसने दिया, जबकि हमने बोला कि हम वो बाहर के धमकी दे रही थी कि हम तुमको अंदर आके मार डालेंगे यूँ। हमको अंदर तो आने दो, तुमको और तुम्हारी मैम को हम मार डालेंगे बोल रहे थे। और सब्जी में पानी डाल कर फोटो खींचते, फिर बोलते कि पानी में सब्जी मिलती थी यूँ। और हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी उनको आंखों से आंखें मिला के बातें कर सके उतनी, पर उन्होंने इतना झूठ बोला, इसलिए हमें उनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। हमारे साथ भी हम मतलब पिछले 6 साल से उनके साथ रहे, हमको भी पता होगा किसके साथ रहना किसके, पर इतना झूठा आरोप लगा रही है मैम पे, तो फिर हमको तो सच्चाई के साथ तो देना ही पड़ेगा के बस वो। और कोई और हमारे इधर सर है ना, मतलब इतने दिनों में 6 टीमें आ गई, नहीं तो हमारे किसी ने कोई बात रखी है ना, तो किसी ने हम इतने 11 दिन से हमने सबने पूछा, हमने आगे, पर हमारी बात किसी ने कुछ नहीं रखी है। 1% की कोई बात नहीं, हमारी कोई बात ही नहीं गई है। बस आज एक अखबार में आया है, वो पत्रकार ने वो भेजा वो बस, और कुछ नहीं। सारी दुनिया में 6 टीमें आ गए तो फिर भी हमारी बात को सुनता भी नहीं है सर। उनके सब साथ दे रहे, हमारे साथ क्यों नहीं दे रहा सब, ऐसा क्यों हो रहा है? और उस दिन वो सर आए थे, वो भी बोला तुमने मैडम ने भड़काया हमको। मैडम कैसे भड़काएंगे, हम तो उनके साथ में 6 साल से रह रहे हैं, उनके साथ हम उनके साथ देंगे अगर वो सोचेंगे तो। हमें क्यों किसी की बात, हमको जो सच है हमारे साथ जो हो रहा है हमारे साथ, ना कि ऐसा कोई हो रहा है नाश्ता ऐसे बोल रहे वो 2 दिन से नाश्ता 2 महीने से नाश्ता नहीं मिला ये बोल रहे हमको, मतलब ये हम क्यों, मतलब हमको भी तकलीफ तो होती होगी कि हम हॉस्टल में रह के, मतलब हम खुद ही तो तकलीफ हमारी मुश्किल होती होंगे, हमको बताएंगे सही के। अब जो हमारे साथ नहीं हो रहा है वो हम झूठ क्यों वो करें, हमारे हॉस्टल को क्यों बदनाम करें हम फालतू काम का। और ये झूठे उनको आज़ादी नहीं मिली है फ़ोन रखने की, बस यही बात है। और मैम ने तब भी ये सब फ़ोन के बारे में वो इतना वो किया था उसने, पर वो मैम जब उनके पापा आ गए थे बोल दिया था बेटा तू अपना फोन दे दे पापा को यूँ, तो उसने यूँ बोला तुमको जो करना है वो कर दो, मैं फोन नहीं दूंगी, मेरा पर्सनल फोन है, यूँ बोला भावना दीदी ने। तो फिर बोला हाँ तो अब मैं तुमको देख लूंगा। ऐसे कोई अपनी माँ होती तब भी मतलब ऐसे कोई बात करता है, मैम तो हमारी माँ के बराबर ही है के, ऐसे कौन बोलने दे। तब भी हमें मतलब नहीं, हमको मतलब दबा के रखा जाता था, उनके सामने बोलने की हमारी हिम्मत नहीं थी। पर अब जो ऐसे आरोप लगा रही तब हम उनके सामने तो बोलने का हमको अधिकार है। हमारे हॉस्टल बदनाम हो रही है उन लड़कियों की वजह से, और ऊपर से हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। अब आप बता दो, हमको वो नहीं चाहिए, हमको डराएगी, हम
सर हमको मारेंगी इसलिए वो नीचे अब आप सबको डर है वो मैम आ गई तो तुमको हमारे चरणों में पड़ना ही है, ऐसे बोल रही थी। अगर गलती से हम उनके रूम में चले जाते वो बोली थी तुमको तो हमारे चरणों में आना ही है। अगर वो मैडम आ गई तो हम तो उनके चरणों में जाएंगे, तब तो हमको डर के रहना पड़ेगा और हमको डर के रहने अच्छा नहीं लगता है सर। और हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस रिक्वेस्ट है हमारी मैम को न्याय दिला और ये लड़के जो झूठी झूठी आरोप लगाए वो हमारी हॉस्टल को बदनाम करिए, ऐसे नहीं हो हमारे और सच्चाई का साथ दे, बस हमारा साथ दे। और ये झूठे ये जो 12 लड़कियां वो गई थी उधर कलेक्ट्री में गई थी, उनकी तो बात उन्होंने मान ली और इधर हमारे इधर 11 दिन से इधर इतने 6 टीमें आ गए, ना तो हमारी किसी ने कोई बात सुनी है कि कुछ भी नहीं। बस हम तो इतना जानते ये झूठी लड़कियों हमारे हॉस्टल में चाहिए नहीं और ये ऐसे झूठे अंजाम नहीं लगाए और हमारे हॉस्टल का बदनाम नहीं कर रही हूँ। बस एकता समाचार के माध्यम से पहले इनके अभिभावक से हम आपको रूबरू करवाते बा बताड़ो આપણે અહીંયા सब ભાઈએ તમારી આ સોરીએ જે આજે અહીં રોષ વ્યક્ત કરી રહી है હું है अरे रोज पेली आ सूरी मऊएड़ वाली सूरी ही ने आ फोन राखवा वाले एक समय एक दाड़ो मीटिंग थी હું આપજી સર તે એને મા બાપ એમ બેઠા આય પપ્પા એમ બેઠા મા એમ બેઠી ને પેલે વાલડને એને એમ કહે કે તો તે ફોનમાં વાત કરે ને માર सूरी વાત નહીં કરી શકે એને પપ્પા મમ્મી બે બેઠો તો वो मैं बुरू लागो मारे सोरान सूरी ने भणी रही मु 4 दाड़ा था जी मीटिंग में आवी रही सर। मैडम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, खावा पीवा बहुत बढ़िया है तो व्यवस्थित रखे पण यही सर यही प्रॉब्लम है पहले पहले वाले मैडम थे के सब ही करावी रहती है। अच्छा पासो आवणु है पहले वाली मैडम में ये छूट डाल देती होगा। हाँ छूट डाल दी है पहले वाले मैडम मैंने रीति जाती सूर्य ने रीति जाती हमारी सोरी ये तारे नहीं से पहले वाले मैडम थे तारे नहीं सोरी रोज आते मोम कहते तो छुट्टी लीधा वगैरह केम आप दिए आते एटले को हम ठीक है मार सोरान सूर्य जे ते छुट्टी लीधा वगैरह के बस साइन કરીને આવતી રહેજી ને એવા હે તે ફોન ને રાખવા દીધી સૂર્યને જવા નહીં દીધી એટલે પેલા બારે સૂર્યને પ્રોબ્લેમ है ખાસ અનામ કરીને ભાવના स्टिक करी रहे होगा यहाँ हाँ ये जवा नहीं दिए फोन ने रखवा दिए ना आ 10-12 सोरी આપણે वही कलेक्ट्री में गया था नहीं ये कोक बोलिया ने ये कलेक्टर साहब ने कीधु कि हमारे वार्डन हमें महीनी फेवा देती है ने दरवाजो बंद कर दीधु है ने आ है ने पेलू है ये कोई बात है ना नहीं है मुँह हफ्ते थे सोरी वो अंदर घुसी गई मारा मैडम ने एम सिफ्टी बजाते एम भावना एम ए बाहर नकल एम सिफ्टी बजाते केने के मैडम ने कहती मैडम ने क्या हाँ वार्डन साहब हाँ ना भावना कहती सोरी मगुएड़ वाले एम सिफ्टी बजाते आमे मोह खुद जुई रहा वाले सर आ मैडम बहुत दुखी ने सूर्यन बढ़िया रखी रहे जी हाँ आना कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हमारे सूर्यन बनाए वगड़े सर मो अटलो को 4 दाड़ा थे गया 4-5 दाड़ा थे गया हमें हमरी रहा हमें हगवाड़े थे क्या आविया हमारा सूर्यन आ वगड़ी रह जो है सब सूर्य जी सब अटली ने खाली 12 सूर्यन प्रॉब्लम है सर। हाँ 12 सूर्यन। बेटा आप क्या कहना चाहोगे? जो वो लड़कियां 12 लड़कियां कलेक्ट्री में गई थी वो उनके फ़ोन की बात तो नहीं रखी पर वो जो झूठे बातें थे वो कलेक्ट्री में बोले थे कलेक्टर के सामने। अच्छा हाँ बेटा आप मैं तो ये कहना चाहती हूँ वो तो हमारे पास नहीं चाहिए और वो हमको दबाव में रखती थी, हमको उनकी दबाव में नहीं रहना। बेटा आप मेरी बात यही है बस ये ऐसे ये जो झूठी बातें करे वो बस उनको बोलो कि ये झूठी बातें नहीं करो हमारी मैम के बारे में और ये सब हमको न्याय दिलाए हमारी मैम को। और रुको जब फर्स्ट बार जब मैम ने इधर ज्वाइन किया था तब उन्होंने 2 घंटे से मैम को इधर बारिश में खड़ा रखा था और इधर अंदर और किसने पूर्णिमा ने ऐसे धक्का दिया था मैम को ऐसे पूरा लगा था ऐसे जब मैम उधर फर्स्ट बार ज्वाइनिंग करना आए थे तब। बेटा आप अगर सब हम गलती से शिल्पा दी के रूम में चले जाते सारी लड़कियां शिल्पा दी के रूम में जाती अगर गलती से हम उनके रूम में चले जाते शिल्पा दीदी हमको मारती थी और डांटती भी थी तुम हमारे रूम में क्यों आती हो यूँ करके। बेटा आप मैं तो ये रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ कि मेरे को यही मैम चाहिए। हमको भी बस यही मैम चाहिए। हमको यही मैम चाहिए। सबकी क्या राय? हमारे बीच कांतिलाल जी कलासवा साहब हैं हमारे बीच। कांतिलाल जी बताइए आपके 2-4 दिन से हमें कुछ सुनने में आया है कि यहाँ बच्चियाँ जो दहशत में है डर में है, बताइए इसके बारे में। हमारे क्या है साहब हम तो पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं। हम कभी कभी यहाँ सुनते हैं डेली यही हो रहा है कि हॉस्टल में लड़की और झगड़ा रही है तो क्या कारण है?
तो हमें ये पता लगा कि कुछ न कुछ लड़की में विवाद घुस गया है। कुछ गांव वाले के कुछ के लड़कियों को माँ बाप कहते हैं कि हमारी लड़कियों को मैडम ने मारा, नहीं करके झूठा अप्पा उड़ाए। अप्पा उड़ा के कलेक्टर साहब के रिपोर्ट लेके कोई पहुँचे, कोई लड़की कह रहा है कि मेरे को सब्जी पतली दी पानी वाली, सबको तो सब्जी अच्छी मिली और एक को पानी वाली कहाँ से मिली। इसलिए हमारे ये षड्यंत्र कुछ राजनीतिक विवाद से ये कर रहा है। पहले लड़की को भराने वाले पहले मैडम हमारे यहाँ रहते थे, इसी मैडम के पक्ष के कोई लड़की थी, वो इन मैडम के पक्ष की बात करिए, इन मैडम को विरोध कर रही है। मैडम जैसे पहले आए हैं यहाँ से, ये मैडम इधर सागवाड़ा साइड के हैं, सारवाड़े के, तो मैडम आए इसमें भी चार्ज देने में भी पहले वाले मैडम ने कुछ आतापाई बोलने चलना हो गया, चार्ज नहीं दिया। फिर मैडम यहाँ से डूंगरपुर गए, डूंगरपुर जाके अधिकारी के पास कुछ हुआ और फिर इनके पास ड्यूटी इन्होंने रिलीव हुए। तो ये विवाद इसीलिए हो रहा है हमारा कि कुछ हमारी कुछ लग रहा है कि हमारे गांव की छोटी छोटी लड़की यहाँ की है, दूसरी लड़की कल मैं भी आया था, कल मैं आया शाम को डूंगरपुर से कोई आया, मीडिया वाले कह रहे थे, इनको कह रहे थे, इधर के वकील साहब थे, वकील मैं जानता नाम नहीं हूँ, पर मैंने पूछा आप वकील कहाँ के हो, तो मैं तो बिछुआड़ा का दमत का हूँ। अच्छा। एक भाई साहब ने पूछा, एक भाई साहब कह रहे थे मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, और दूसरे कह रहे मैं तो इधर, मैं सबको तो नहीं पूछा मैंने आप क्यों आए लड़की लेकर के, तो ये हमें ये हुआ है, तो भाई लड़की डेली ये झगड़ा रही है और क्या कारण पूछने आए। तो इस समय मैं खड़ा था, हमारे यहाँ गांव के सारे लोग 25 लोग आ गए थे, बैठे पूछा, तो लड़की ने ये बताया कि सामने ये मैडम हमारे से ऐसा कर रहे हैं, हमको मार रही हैं, इनका बच्चा भी मार रहा है, इनकी बच्ची भी मार रही है, झूठे गलत अप्पा गलत किया, इसमें बच्ची छड़ाई है सब। इसीलिए हमारा हमने यही कहा गाँव वालों से कि हमारे हॉस्टल में दोहड़ा का नाम काकी डूंगरी का हमारा ख़राब हो रहा है, इसलिए ऐसा हमारे नहीं होना चाहिए। समझाई करके अधिकारी आए, हमारे हॉस्टल के टीएच से अधिकारी आकर के इनको बच्चे पढ़ाने के लिए, हमें मैडम ना आने कह रहे हैं, हम गाँववासी भी ना आने कह रहे हैं, पर लड़की रात को कूद के जाती हैं, कहीं घूमने जाती हैं, कोई लड़की गलत बात कर रही थी, तो माँ बाप के मैडम ने कोई फ़ोन ले लिया, तो ये फ़ोन ले करके बात की मैडम कि आपके माँ बाप से बात करेंगे, तो फ़ोन के बारे में भी धमकी की इन्होंने कि हमारी फ़ोन मैडम क्यों नहीं दे रही है, ऐसे नहीं दे रही है। तो इसलिए कुछ गलती हमारे इन माँ बाप की गलती है लड़कियों की, और इतना ही करके मैं इतना ही जानता हूँ। कादिल अली ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाता है, घर में कहोगे या कुछ कहो, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है, जो शंका होती है और जो कुछ भी होता है वो मोबाइल से होता है। और आगे कड़ी में यहाँ पे जो ज़्यादा समय देने वाले ऐसे भाई साहब हमारे बीच, भाई साहब क्या नाम है आपका? सूरज जी। सूरज, हाँ सूरज जी, बताइए आप यहाँ काफ़ी समय ज़्यादा समय यहाँ बिता, तो हमको कुछ जानकारी मिलती गाँव वालों से। मैं यहाँ क्या काकड़ी डूंगरी गाँव का रहने वाला हूँ, और मेरे पास में नज़दीकी मेरी हॉस्टल है, ये छात्रावास, और यहाँ मकान मेरा नज़दीकी है। मैं दिखता हूँ बहुत सारे यहाँ लड़के आते जाते रहते हैं, पत्थर मारा करते रहते हैं, और ये लड़कियाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं तो पढ़ने के लिए सही सलामत जाती नहीं है, इधर इधर घूमती फिरती है और छुट्टी लेके भाग जाती हैं। और फ़ोन भी मिला है इसी हॉस्टल के अंदर, और फ़ोन की खातिर से सब कुछ हो रहा है, और मैडम को खोटे इंजाम में डालते हैं। यहाँ लड़के आते हैं, वो रहता है, वो सब बातें झूठी है। व्यवस्थित लड़कियों को खाना पीना भी मिल रहा है, और जो लड़की गई है वो लड़की उनके ऊपर नाराज़ होती है और झगड़ा कर रही है, और टीचर के सामने बोलती है। वो बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो पढ़ाने वाले हैं, शिक्षित है, अपने लड़कियां पढ़े, आगे बढ़े, रोशन बढ़े, अपना गांव का नाम रहे और छात्रावास का नाम रहे। हमारा गांव का नाम खराब हो रहा है, इस हॉस्टल का नाम खराब हो रहा है। अपनी हॉस्टल एसटी की है, और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? सभी हिल मिल के पढ़े तो बहुत अच्छा है, और मैडम का नाम खोटा बल्लाम में डाल रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी लड़कियां वही कर रही है। छोटी लड़की बेचारी कुछ जानती नहीं है, और छोटी बच्चियों को डरा रही हैं, और धमकी देती है कि अगर हमारे साथ में नहीं रहोगी तो हम आपको मारेंगे, यूँ करके बच्चियों को मारती हैं, और मैडम को भी धक्का मारी करते हैं। तो ऐसी लड़कियां यहाँ रख के क्या करें? वो फैसला आपको लाना है, और आपको इधर कुछ न कुछ करके इस लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए कोशिश करो, और ये समझौता करके फिर आगे बढ़ाओ। हम तो इतना ही जानते हैं कि जिसके माँ बाप फ़ोन दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, एलाउ नहीं है हॉस्टल के अंदर फ़ोन, और फ़ोन देते खुद माँ बाप ही उनकी बेटियों को नहीं कह सकते कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ऊपर से तो मैडम के सामने बोलते हैं कि हमारा फ़ोन लाओ, फ़ोन लाओ। अरे फ़ोन खा नहीं जा रहे, फ़ोन तो वापस देना ही है, लेकिन फ़ोन में कोई न कोई गड़बड़ होगा तभी फ़ोन मांगते होगे न तो फ़ोन दे देते, और फ़ोन अलाउ है नहीं, फ़ोन रख के क्या करने का। तो ये ऐसी बातें हम सुनते हैं, और यहाँ आजू बाजू लड़के भी आ रहे हैं, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं वो हम नहीं जानते हैं।
इसलिए। और यहाँ ऐसा कोई चौकीदार है तो अंदर मैडम रहते हैं तो बाहर से पत्थरमारी गेट ऊपर करते हैं, वो हम भी नहीं जानते, हम तो खाली दिखते वो ही जानते। लेकिन आज इतने दिनों से धुमाल चल रही है और बच्चियों की पढ़ाई बिगड़ रही है, और ये लोग आगे जाके पहुँचते हैं, कलेक्टर से बात करते हैं, वो करते हैं, खाना पीना ऐसे दे रहे ऐसे, और छोटे बच्चों को नहीं दे रहे, उनको अलग से कहाँ खाने देते होंगे? खाना तो सबको एक ही समान होता है, और सब मैडम तो सबको पढ़ाती है और सबको एक ही समान ही रखती है। तो खोटा इंजाम डाल के किसी की आबरू लेने का कोई अच्छा नहीं है। हमारे राज्य सरकार, जो राजस्थान में सरकार है, उन्होंने भी मोबाइल के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। यहाँ तक के बच्चों के अलावा शिक्षकों पे भी प्रतिबंध है कि शिक्षक और शिक्षिकाएं मोबाइल नहीं चलाए। ये मोबाइल से आज ये जो प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र डूंगरपुर में जो बढ़ रही है, दिन पे दिन जो बच्चों के प्रति कहो या बड़ों के प्रति कहो, जो बढ़ रहा है, मैं भी एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मोबाइल पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि मोबाइल से ये आए दिन ऐसी घटनाएं भी होती है, आए दिन ऐसी दहशत भी होता है। इसी बीच वार्डन मैडम हमारे बीच है, बसंती मैडम बताइए, आपके साथ जो आज पिछले 4-5 दिनों से कुछ आपके विरोध में कुछ बच्चियां जो है वो कलेक्टर साहब के पास गई थी और कलेक्टर साहब के बाद आपकी शिकायत करी थी, तो बताइए सच्चाई क्या है? मैं जनजाति छात्रावास दोवड़ा श्रीमती बसंती आहारी अधीक्षिका के रूप में मैंने 1.25 महीने से ज्वाइन किया है। 19 जुलाई 2025 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। मैं विगत 28 सालों से उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा विभाग में कार्यरत थी। मैं साक्षात्कार के दौरान इस छात्रावास में मैंने ज्वाइन किया है। मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ छात्रावास में जाने पर मेरे साथ इस तरह का बर्ताव होगा, और मैंने मेरे घर पे जाने की खुशी में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। लेकिन ज्वाइन करने आई, लेकिन 3 दिनों तक मेरे को ज्वाइन नहीं करने दिया। जो बालिकाएं मेरे अभी पक्ष में बोल रही है वही बालिकाएं उनके साथ भी थी, और उस दिन ग्रुप में मेरे को रोकने के साथ में थी। और 2 दिन तक मैंने चक्कर लगाए, मैं डूंगरपुर गई वापस आई, डूंगरपुर गई वापस आई। तीसरे चक्कर में जाके टीएडी मेरे विभाग ने यहाँ पर ज्वाइन कराया 6:30 बजे रात की। जब तक कि हॉस्टल में नियम ही नहीं है 6:30 के बाद कोई जेंट्स यहाँ आ सकता है, फिर भी मेरे विभाग वालों ने यहाँ ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद हम इन बालिकाओं के साथ मेरा परिचय कराया और पूछा कि मतलब इन बालिकाओं को कहा कि हॉस्टल में जो नियम है वो चलेंगे, और पुराने वाले मैडम तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन इन मैडम से भी कोई आपको शिकायत मिले तो सीधे ही फ़ोन कर देना। फिर मैंने उनसे ये भी बोला कि सर क्या इस विभाग में मतलब छात्रावास में फ़ोन अलाउ है या नहीं, पर वहाँ पर कोई जवाब नहीं था। और मैंने नियम पढ़े, छात्रावास में ज्वाइन करने के पहले मैंने सारे नियम पढ़ लिए हैं। छात्रावास में बालिकाओं के पास मोबाइल नहीं रहने चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे 19 तारीख की रात को मैं यहाँ पहुँची थी 3:30 बजे। मेरे पहले पूर्व अधीक्षिका के द्वारा उनका सामान ले जाया जा रहा था। वो बोल रहे थे मेरा पर्सनल सामान है, तो गाड़ी भरी, 2 कारें थी उनके साथ और एक पिकअप था, पिकअप वगैरह भरा और फिर मोटर निकालने लगे। जैसे ही मैंने पूछा कि मैडम मोटर क्यों निकाल रहे हो, मैं इन बालिकाओं को पानी कहाँ से पिलाऊंगी, तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरी पर्सनल है और जो चार्ज में होगा वो आपको दे दिया जाएगा। और खाना बनाने वाले सामग्री भी जो थी, सिगड़ी और कढ़ाइयाँ वगैरह भी वो ले गए। तो मैंने कोई बात नहीं, आपने चार्ज में नहीं है तो ले जा रहे तो कोई बात नहीं, मैंने कोई रोका टोकी नहीं की और वो चले गए। इसके बाद एक बालिका एकदम से बेहोश हो जाती है, उसकी मैंने जान बचाई। वो एकदम से बेहोश हो गई और डूंगरपुर ले जाके दामड़ी ले गए, दामड़ी वालों ने रेफ़र कर दिया और फिर वहाँ से मैं डूंगरपुर ले गई मेरी बेटी के साथ और फिर उसकी जान बचाई। और इसके बाद वापस यहाँ पर मेरे को स्थानीय मतलब दोवड़ा स्कूल में मैं जब पेरेंट्स के रूप में 15 अगस्त को गई थी, मेरे को निमंत्रण नहीं दिया था, फिर भी मैं एज अ पेरेंट्स के रूप में गई थी। तो वहाँ पर भी मेरे से पूछताछ की गई कि आप है ना 19 तारीख को बच्चियों को खाना नहीं खिलाया था। तो मैंने कहा सर मैंने तो खाया था, वो भी 10:30-11 बजे मैंने खाया था और बच्चियों को नहीं खिलाया या खिलाया, आप इनको पूछ सकते हो।
इसके बाद उन्होंने भी मेरे से ऐसा सवाल किया कि है ना आपके हस्बैंड ने रात को गालियाँ दी। तो फिर मैंने कहा कि मेरे साहब तो थे 11:30 मतलब 10:30 के बाद वो निकल चुके थे, उन्होंने घर पे जाके मेरे सासू माँ के पास रहे थे। उस दिन वो रात में रुके ही नहीं, तो मेरे से ऐसे ऐसे सवाल किए गए। इसके बाद भी 15 अगस्त के पहले मतलब ये था 9 अगस्त की बात, आदिवासी दिवस क्यों नहीं मनाया, क्योंकि राजकीय अवकाश मैंने कहा राजकीय अवकाश था इसलिए मैंने नहीं मनाया। और मेरे पे आरोप लगाए कि 7 तारीख को आपने माँ बाप को बुला के छुट्टी दे दी, मतलब सभी पूरा हॉस्टल खाली कर दिया। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पेरेंट्स को जानती तक भी नहीं थी, ये बालिकाएं फ़ोन करने के लिए मांगती है, मैंने सबको दे दिए। और वो फ़ोन करके माँ बाप को बुलाया और 7 तारीख को आधी लड़कियां 7 तारीख को गई और आधी लड़कियां 8 तारीख को गई। सारी लड़कियां खाली हो गई यहाँ से हॉस्टल और मतलब छात्रावास। क्या कहते हैं, रक्षाबंधन और आदिवासी दिवस दोनों ही एक दिन थे। तो मेरे को पूछा गया कि आधे दिन आपको मनाना चाहिए था। मैंने कहा सर ये तो है ना सदियों का चला आ रहा भाई बहन का त्यौहार है, तो मैं भी राखी बांधने गई थी। उन्होंने लोग देखा तो फ़ोटो खींच के हमारे प्रिंसिपल सर को फ़ोन किया कि मैडम कहाँ गए, और वापस मेरे पे फ़ोन आया कि आप थे नहीं, हम पत्रिका में देने वाले हैं। लेकिन फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ना क्यों नहीं मनाया आपने, पहले भी मनाते आ रहे हैं। मैंने कहा आगे से आदेश होता तो मैं ज़रूर मनाती और कभी किसी बालिकाओं को नहीं जाने देती। पर मेरी इन बालिकाओं का ये कहना है कोई भी अवकाश हो तो हम 2 दिन पहले चले जाते हैं, भले दीपावली हो, रक्षाबंधन हो या होली हो। तो पहले से चला आ रहा जो चलन है उसको मैं एकदम से नकार नहीं सक रही हूँ। और मैं इस हॉस्टल में एक एक चीज़ को बाइयों से, बच्चियों से और पूछ के इस चीज़ को वो कर रही हूँ, क्योंकि पूर्व अधीक्षिका ने मेरे को कोई भी चीज़ ऐसी समझाइश नहीं की। मतलब ये चीज़ यहाँ होती है कि आप कहाँ से क्या लाओगे, कहाँ से खिलाओगे, कुछ भी मतलब समझाइश नहीं की। और जब वो गए थे तब उन्होंने कहा था न तो आटा है, न ही चावल है, और न ही ये मेरी मोटर ले जा रही हूँ और तुम्हारे बच्चे जाने और तुम्हारा हॉस्टल जाने। इस वजह मतलब इस तरह से वो बात करके चले गए। और इसके बाद भी इन बच्चियों की जिद पे मैंने उनको 3 अगस्त को विदाई भी दी। विदाई के दौरान भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया उन्होंने, और मैंने तो अच्छा व्यवहार किया, लेकिन लास्ट में जाते मैंने पूछा कि ये है ना स्मार्ट क्लासें का चल रही है तो इसका पासवर्ड का है, मुझे नहीं पता, बच्चे जाने। और मैंने कहा ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहे, सारे कंप्यूटर सही है या गलत है। तो उन्होंने कहा कि ना शॉर्ट सर्किट हो गया और सब उड़ गए, और मैं पासवर्ड मैं नहीं जानती, और टीवी चल रही है मेरे को नहीं पता। मतलब डिजिटल सामग्री के बारे में मुझे बिल्कुल ही बताया नहीं गया। इसके बाद भी मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे पता कर लूँगी। मैं टीएडी ऑफिस में जाके मैंने डिजिटल सामग्री के बारे में भी एप्लीकेशन वहाँ, ये मुझे ऐसा अब पता चला है कि हर चीज़ की अनुमति लेनी पड़ती है टीएडी विभाग में। तो अनुमति लेके मैंने कार्य करना शुरू किया, और मैंने एप्लीकेशन भी अनुमति ले ली, और इसके बाद मैं काम करवाऊँ। इसके पहले तो इन बच्चियों ने हद ही कर दी। मैं बच्चियाँ तो होती मासूम है, मैंने इनको पहले ही दिन 19 तारीख को भी भजन संध्या के दौरान मेरा शुरुआत हुआ था, तो उस दिन वो बच्चियाँ मेरी 60% मतलब उसी दिन मेरी हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था इधर से वो प्लानिंग कर रही है, वो मुझे नहीं पता था। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि जो बच्चियाँ मेरे विरोध में है या नहीं है मुझे नहीं पता लगने दिया उन्होंने, और बोलती रही, चलती रही। लेकिन मैंने 9:30 बजे मैं इस पे राउंड पे जाती हूँ, क्योंकि सारे नियम पढ़ने के बाद ही मैंने शुरू किया। राउंड पे जाती हूँ मैं 10:30 और 11:45 बजे नीचे उतरती हूँ। तो ये पाया गया कि लड़कियाँ कोई मोबाइलों पे बात कर रही है, और किस तरह से मैंने मतलब सुनने पे भी आया, मैंने सुना भी सही और उनसे बातचीत भी की। लेकिन वो कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, मतलब नकारती रही। मैं कम से कम 8-10 दिन तक ऐसे करती रही। फिर भी एक बच्ची ने तो ईमानदारी से फ़ोन मुझे दे दिया, और उस लड़की ने कहा कि मेरे कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से उसने मोबाइल दे दिया, और वो रोई भी सही। तो मैंने वो मोबाइल कबूल कर लिया। वो जो भावना रो थे उसके पास 2 मोबाइल थे, एक कीपैड भी था, पहले यूँ सुनने में आ रहा है, वो मैंने नहीं देखा, पर 2 मोबाइल थे। तो मोबाइल पकड़ने के लिए मैं रात को गई, तो वो मोबाइल वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही थी। तो मैंने कहा बेटा ये मोबाइल मुझे दे दे, तू किसी से भी बात कर रही हो लेकिन मोबाइल मुझे दे दे। मैं मर जाऊँगी लेकिन मोबाइल नहीं दूँगी। एक
एक तो मेरी मैडम ने दिया है और एक मेरी बॉयफ्रेंड ने दिया है। ऐसा वर्ड बोलते ही मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि ऐसा वर्ड तू मैडम मेरे सामने कैसे बोल रही है। मेरे को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मैंने रहने दिया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, सुबह दे देना, सुबह पापा के आने के पहले मेरे को दे देना और फिर है ना सुबह बात कर लेंगे। तो सुबह फिर वापस वो बात कर रही थी। मैं गई अंदर, मोबाइल के लिए कहा तो वो जैसे मोबाइल लेके बाहर निकली और फिर है ना मतलब हाथापाई करने लगी, जैसे देना ही नहीं है। तो उसने अपना मोबाइल ऐसे अंदर के कपड़ों में छुपा दिया और गाली गलौज करने लगी और ऐसी ऐसी गालियाँ देने लगी कि तू तुकार। उसको पता ही नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ। मोबाइल नहीं दिया तो नहीं दिया। फिर मैंने एक मतलब झापट 2 मारी मैंने। इसके बाद उसने इतनी बुरी गाली दी कि मेरे गार्ड जो बेटी थी ना वो भी खड़ी थी और मेरी बेटी भी खड़ी थी। मेरी बेटी एग्ज़ाम देने आई थी पटवारी का। तो उसने गाली दी तो उसने यूँ कहा कि मम्मी आपके सामने इस तरह की गाली दे रही है और आप थप्पड़ भी नहीं मार रहे हो। वो मेरे पास आई, मेरी बेटी को मैंने धक्का दे दिया। उस गार्ड ने 2 थप्पड़े और मारी। तो तू ऐसा क्यों बोल रही है, माँ है ये और हमारी भी माँ है, तेरी भी माँ है, तू ऐसे क्यों बोल रही है। तो भी नहीं दिया। फिर मैं वहाँ से निकल गई। फिर मैं गई पुलिस में जाके पुलिस वालों को मैंने रिपोर्ट दी। वो लोग आए और जैसे ही मोबाइल पकड़ा उन्होंने एक ही आवाज़ में ले लिया मोबाइल और वो ऐसे ही बंद दे रही थी तो उन्होंने कहा खोल के दे। खोला तो उसमें बिल्कुल ऐसे वीडियो थे कि पुलिस वालों को भी देख के शर्म आई। तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को कहा कि है ना ये आपकी बेटी ये काम कर रही है हॉस्टल में, फिर और मैडम के खिलाफ जा रहे हो आप। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा बेटी को। तो और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। मोबाइल दिलाओ करते करते मैंने कहा मोबाइल मैं नहीं दूंगी और वो कह रही थी कि मेरे मैडम ने दिए हैं और इसलिए मैं नहीं दूंगी। तो मोबाइल तो भी मैं तो मोबाइल तो दिला दिया पुलिस वालों ने और मेरे पास पड़ा है, अभी भी मोबाइल पड़ा है और वो बार बार लेने आ रहे हैं। कौन सी टीमें लेके आ रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मोबाइल आपने क्यों लिया। मेरे पास एक ही वो है कि मेरे पास ऑथोरिटी है कि मैं बालिकाओं के पास मोबाइल न रहने दूँ। और मैंने इतना करने के बाद मैंने ये जाना कि इस हॉस्टल में क्या क्या गलत हो रहा है। सारी चीज़ें मैं देखते देखते इन बालिकाओं की कोई गलती नहीं है जो दशहत में फैली हुई है, जो मेरे साथ खड़ी है और वो डर के मारे कभी इनका मुंह भी नहीं खुला था। 1.5 महीने से मैंने देखा कि उन बालिकाओं के सामने इनका मुंह नहीं खुला था, लेकिन मेरा व्यवहार और मेरे प्रेम से इनके मुंह खुल गया और ये सच्चाई के साथ खड़ी है। अब मेरा तो यही है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मेरे बेटे और बेटी पे झूठे आरोप लगाए कि मेरे साथ भी आए, मतलब मेरे हस्बैंड वो आते हैं उदयपुर से सामान लाते हैं और रख के मेरे सासू माँ के पास जाके सोते हैं और वो 2 नाइट यहाँ सोए थे और वो भी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर वो रहे थे। और बेटा आया था मेरे 2 दिन के लिए, पहले तो माँ से मिलने ही आया था और इसके बाद जब एक संध्या चल रही थी हमारे, मैं वीरबाला कालीबाई के बारे में कुछ बता रही थी तो बच्चियों ने लाइट जाते ही हो हल्ला चालू कर दिया और वही लड़कियां हो हल्ला करती थी जो मेरे विरोध में थी कि इसको निकालना है। और मैंने खुद ने सुना उनके मतलब मुंह से सुना कि इसको कैसे भी करके हैरस करो और परेशान करो और निकाल दो। तो फिर जैसे ही चिल्लाई और लाइट चली जाती है, हमारे यहाँ लाइट बहुत कम रहती है तो इस वजह से हम परेशान रहते हैं। तो फिर उस दिन चिल्लाई तो मेरे है ना एकदम से मैं बेहोश हो गई और बेटा अंदर कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था, मतलब आईडी मेरी अपलोड नहीं हो रही थी उस हॉस्टल की, इस वजह से वो आया हुआ था मम्मी को कंप्यूटर पे कुछ सिखा के जाऊँ। लेकिन जैसे ही मैं बेहोश हुई तो वो दौड़ के आया और मेरे को एक डंडा पकड़ाया। उसने डंडा पकड़ाया कि मतलब मम्मी ये डंडा हाथ में रखो, इन बच्चों को समझाओ। मैंने कहा बेटा ये सुन क्यों नहीं रही है। फिर उसने कहा आप चुप हो जाओ, अब आपको घबराहट हो रही है, आप चुप हो जाओ मैं बताता हूँ। फिर पूरी वीरबाला कालीबाई की हिस्ट्री सुनाई उसने कि तुम है ना इस हॉस्टल को बदनाम क्यों करना चाहते हो, मम्मी जो बता रहे वो तो सुन नहीं रहे हो और हॉस्टल को बदनाम क्यों कर रहे हो। यूँ करके इन बच्चियों को डांटा और सब मान भी गई और भैया की बात मानी और इसके बाद जाके बिल्कुल शांति से सो गई सब की सब। और वहाँ पर किसने वीडियो बनाया, हम तो इतने, मैं तो बेहोश हो गई थी और बेटा मम्मी की उसमें था, तो वीडियो किसने बनाया वो अभी तक पता नहीं चला। मेरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो बालिका है वो बिल्कुल मेरे विपरीत थी, आई उस दिन से विपरीत थी। तो वो जैसे पुलिस आई मोबाइल पकड़ने के लिए उस दिन से भाग गई है, जब तक कि उसका यहाँ
चल रहा है, मतलब नौकरी कर रही है, तो अभी तक वो नहीं आई। और उसने वीडियो बनाया या किसी और ने बनाया, हमारे भाइयों के पास भी फ़ोन है, किसने बनाया किसने नहीं बनाया मुझे नहीं पता। और वो बेटे का वो वीडियो मतलब डाला जा रहा है और मेरे से पूछा जा रहा है कि आपका बेटा कमरों में जाता था। इन बालिकाओं से पूछ लो भैया कितनी बार आपके रूमों में आए और मतलब सर कितनी बार रूमों में आए। एक भी बालिका सही जवाब मतलब सही जवाब आप इनसे जान सकते हो। मैं कहना चाहूँगा उन बच्चियों ने ये कहा कि चड्डा पहन के भैया जो है वो घूमता है, ये भी कुछ हाँ लगे है। हाँ, उसने पहन रखा था, वो बरमुडा पहन रखा था। उस दिन मैं बेहोश हुई इसलिए बाहर आया। वो दूजू तो वो बाहर नहीं निकलता था, बिल्कुल बाहर नहीं निकलता था। इसके पहले भी एक बेटा मेरा आया था कि मेरी तबीयत खराब थी एक रात रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। लड़के लाइटें जलाते पूरी हॉस्टल पे और मेरे को कम से कम 7 दिन तक परेशान किया। तो जो वो बालिकाएं थी वही करवा रही थी या नहीं करवा रही थी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने ये बच्चे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दे दी कि यहाँ पर पुलिस का गश्त लगाया जाए और पुलिस वालों ने मान भी ली मेरी बात। लेकिन दूसरे ही दिन जैसे गश्त लगने लग गए, मैंने यूँ कहा मेरे को क्या पता कि ये बच्चियाँ मेरे साथ नहीं है। मैंने यूँ कहा कि मैंने पुलिस वालों को रिपोर्ट दी है। तो किस मामले में? मैंने कहा गश्त लगाने के लिए। तो हमारी इज्जत चली गई। उन्होंने कहा हमारी इज्जत चली गई। मैंने कहा ये तो गलत है कि इज्जत कैसे जा सकती है, पुलिस वाले तो अपने सुरक्षा करते हैं। फिर भी उन बालिकाओं का मतलब ऐसा गलत था कि वो उन्होंने स्कूल में भी एक सर है मुकेश जी सर, उनको भी गलत बात मैडम ने सिखाई है। इस तरह से बात हुई और मेन बात शुरुआत हुई है करिश्मा डामोर करके वो लड़की भाग गई थी, यहाँ से साइन करके निकली है और अंदर मतलब कुछ बालिकाएं, वो तो करिश्मा थी, लेकिन पहले भी ऐसा चलता था। यहाँ पर बालिका स्कूल ड्रेस में जाती थी और आंगनवाड़ी के पीछे हॉस्पिटल के आसपास रंगीन कपड़े पहनकर डूंगरपुर घूमने जाया करती थी। ये मैंने सुना है, गांव वालों से सुना, किसी से भी मैंने सुना है। और करिश्मा तो मेरे मौजूदगी में गई, तो वो जाके वापस आई और फिर मुकेश जी सर ने मेरे को फ़ोन किया कि है ना मैडम करिश्मा हॉस्टल में थी क्या? मैंने कहा नहीं। फिर आप पूछना उसको। मैंने तो पूछ लिया है, लेकिन वो हॉस्टल में नहीं थी तो कहाँ गई थी? तो यहाँ आई तो मैंने पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर मैंने कहा तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ। और आज उन माँ बाप की ये बात है, वो 31 तारीख की बात है और आज तक उसके पेरेंट्स नहीं आए। और उन्होंने मेरे से बात की कि हम उस लड़के से शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा शादी मैं नहीं करवाऊंगी ना, आप ले जाओ बच्ची को। तो उस लड़की के खातिर इन्होंने सोचा कि अगर करिश्मा का साथ नहीं देते हैं तो ये मतलब अपने साथ भी ऐसा हो सकता है। इस वजह से इन्होंने उग्र रूप ले लिया और मोबाइल के खातिर ही इन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि 2 तारीख को जो पेरेंट्स आए, एक तो उसमें भावना रोत जो है ना बयोड़ा से है, दूसरी है मऊड़ी से माया ननोमा और एक महक परमार, वो 8वीं क्लास की छात्रा है। लेकिन वो मैडम के देवर पुराने जो अधीक्षिका हैं उनके है ना देवर की बेटी है। वो मेरे पास 10 दिन भी नहीं रही और उसने वहाँ जाकर कहा भैया ने मेरे को पाइप से मारा। वहाँ बोल रही है वो आराम से पाइप से मारा और भैया कमरों में घुसते थे और मैडम के साथ कमरों में आते थे। ये सारी बातें बेबुनियाद है और हर एक चीज़ मतलब गलत जा रही है, गलत मैसेज जा रहा है। और जो खाने पीने की बात तो आपने बच्चियों से सुन ही रखी होगी, क्योंकि मेरे को यहाँ टीएडी में आने के बाद अभी तक मेरे को 1 रुपया भी इस हॉस्टल के नाम का नहीं मिला है और मेरा वेतन भी अभी तक नहीं बना है। अगस्त महीने का वेतन 3 दिन पहले आया है, जुलाई का मेरा वेतन नहीं बना है और मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है। मेरे से ये भी सवाल किए जा रहे हैं कि आप इतनी बच्चियों को कैसे खिला रहे हो। वो भी मेरे को आसपास कोई भी पूछता है कि मैडम इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो, लेकिन मेरा परिवार सपोर्टर है और मेरा बेटा टीचर है, मतलब जेठ जी का बेटा है, उसने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई ने सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड LIC में है और 28 सालों से मैं नौकरी में हूँ, तो कुछ तो होगा मेरे पास। और मुझे ये मैं इसलिए खिला रही हूँ कि ये मेरी बेटियाँ है और कभी ना कभी तो टीएडी वाले मुझे देंगे, ऑफिस वाले पैसा देंगे और ये इसमें सरकारी काम है और मैंने सारे नियम कानून पढ़े, इसके बाद मतलब कभी न कभी तो बिल बनेगा ही। उस कारण मैं है ना इनको खिला पिला भी रही हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। क्या बच्चों मैंने कहा तुमको मैं ला के खिला रही हूँ? फिर ये गलत मैसेज क्यों जा रहा है?
कि मतलब मैं कह रही हूँ बार बार कि मैं ला के खिला रही हूँ, वो तो बच्चियाँ जानती है, लेकिन इनको ये पता नहीं है, ये मासूम है, इनको क्या पता सरकार पैसा दे रही है या नहीं दे रही है, इनको कुछ भी पता नहीं है। पर खाने पीने के मामले में झूठ नहीं बोल सकती बच्चियाँ, और मैं इनके साथ खाना खाती हूँ, जो बच्चियाँ खाना खाती है वही मैं खाना खाती हूँ। इसके बाद भी मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हाँ बेटी, क्या करना चाहोगे आप? सर, किसी भी किताब में ऐसा लिखा है कि बेटा मैम अपनी माँ को मिलने नहीं आ सकता यूँ? तो लड़कियाँ बोलती है कि इस मैडम की बीपी बार बार लो हो जाती है, तो ये लड़कियाँ मैम को परेशान करती होगी, तभी मैम की बीपी लो हो रही होगी ना। और यूँ बोलती है इसकी तो बार बार बीपी लो हो जाती है, मर क्यों नहीं जाती यूँ बोल रही। इतना गलत हमारी मैडम के बारे में। और हम तो पहले उनके साथ ही थे, जब मैम स्टार्ट में इधर आए थे ना ज्वाइनिंग करने, तब हमने भी रोका था, उसमें मैं भी थी रोकने के लिए। और पर धीरे धीरे मेरे को पता चला कि ये मैम बहुत अच्छे हैं और उनका साथ हमें देना चाहिए। और हमने भी सोचा कि हम भी सच का साथ दें। मैम बहुत रोते थे, रोज़ रोज़ परेशान करती थी, और हर बार हर शाम को ऐसे गाना गाती थी, फिल्मी गाने, कहाँ गए ये ममता भरे दी यूँ करके। और रात को भेड़ियों की तरह चिल्लाती थी, ऊ ऐसे करती थी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भावना दीदी, मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारी मैम से दूर रहो और आप हमारी मैम को परेशान मत करो। भावना दीदी, आपको क्या चाहिए? प्लीज़ भावना दीदी, मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ, आपके सामने 2 हाथ जोड़ के बोल रही भावना दीदी, प्लीज़ मैम को इतना मत परेशान करो। भावना दीदी, मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलना चाहती हूँ भावना दीदी, मैम बहुत परेशान है और मैम बहुत रोते हैं, आप इतना उनको परेशान मत करो। मैं कहना चाहूँगा सभी बच्चे जो है आज भावुकता में आ गए हैं, ये रो रहे हैं। आप मेरा समाचार देख रहे हो तो देखिए, बच्चे रो रहे हैं जो मैडम के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं जो माँ बाप के लिए भी नहीं रोते, मगर ये बच्चे जो है आज मैडम के लिए रो रहे हैं। बेटा, तुम सभी आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हो, आज स्कूल क्यों नहीं गए? इसके बारे में थोड़ा बताओ। क्योंकि दीदी ने वो आई थी ना उस दिन, उन्होंने बोला था कि हम तुमको मारेंगे, ये तो हमको तो डर लगता है, वो रास्ते में हम दौड़ा में जाएंगे, ये तो एक मार्केट है, उन्होंने रास्ते में किसी का हमको मरवाया तो हमको तो डर लगता ही है ना, हमको तो हमारी जान की परवाह। और हमारी मैम कहीं दूर नहीं जा सकती क्या? वो बोल रही थी तुम सबको हम नहीं छोड़ेंगे, तो हमको कुछ मारा तो। सर, उनकी पिछले 2 महीनों से उनकी ये सब प्लानिंग चल रही है हम मैम को निकालने की। दोस्तों, ये सच्चाई है, मैं कहना चाहूँगा ये सच्चाई है जो नन्ही बेटियों ने जो बताया है। बेटी, आप भी कुछ कहना चाहते थे? हाँ, वो ये जो हमारी मैम जब से ज्वाइन हुई उनकी तब से उनकी भावना दीदी, ये सब बड़ी बड़ी दीदी 12th क्लास वाले 11th वाले, उनकी ये प्लानिंग है कि हम मैम को निकाल दे। ये 2 महीने से ये रात को रोज जैसे ऐसे ग्रुप बना के, उनका एक ग्रुप था, ये लड़कियाँ जो गई उनका ग्रुप था, और वो उनको मतलब मैम को निकालने के, बस उनको ये मैम नहीं चाहिए। और रात को ऐसे ऐसे ये एक दिन तो रात को 1 बजे घंटी बजी थी और मैम पे आया था, ऐसे मैम वो ऐसे ऐसे करती थी हॉस्टल में मैम को, और ऐसे ऐसे रात को डराती थी, और रात को पूरे दिन रात 12-1 बजे तक तो सोने भी नहीं देती थी, ऐसे करती थी वो। दोस्तों, ये बच्चियों से मैं फिर आपको ले चलता हूँ जो काफ़ी दूर दूर से भी यहाँ पे छात्रावास में रहने के लिए आई है, पढ़ाई करने के लिए आई है, क्योंकि इनके आना जाना बहुत दूर पड़ता था, इसलिए यहाँ रह रही है। ऐसी बेटी हमारे बीच है। बेटी, बताइए आप कहाँ से हो? मेरा नाम उमिया परमार है और मैं दराखंडा पाल मंडव से। बेटा, आप? मेरा नाम जिज्ञासा आर्य और मैं थूरपाला से हूँ। मेरा नाम मिल्टन आर्य, मैं चुंडावाड़ा की हूँ। चुंडावाड़ा की बेटी भी यहाँ पे हमारे बीच है। बेटी, आप? मेरा नाम संध्या परमार, मैं दराखंडा से हूँ। आप बेटा? मेरा नाम किंजल रोते है, मैं अंदोड़ा से हूँ। मेरा नाम हिमांशी परमार है, मैं भाटाड़ा से हूँ। बेटा, आप? मेरा नाम अनुप्रिया मीणा है, मैं मोवाड़ा से हूँ। मेरा नाम राधिका कोटेड़ है, मैं बेड़सा से हूँ। बेड़सा? दोस्तों, बेड़सा की बेटी भी रानी छानी मगरी के पास जो बेड़सा है, वहाँ की बेटी भी हमारे यहाँ पीछे। मेरा नाम प्रियंका रोते और मैं इधर खैरवाड़ा सिद्धड़ी से हूँ। मेरा नाम खुशी परमार है और मैं सिद्धड़ी खैरवाड़ा से हूँ। मेरा नाम राजेश्री मीणा है, मैं खांडी ओबरी से हूँ। खांडी ओबरी जो डूंगर खैरवाड़ा के पास है, वहाँ से भी बेटी है। मेरा नाम अंजलि मीणा है, मैं महुआड़ा से हूँ। मेरा नाम अंजलि आर्य है, मैं कक्षा से तलैया से हूँ। मेरा नाम रेणुका परमार है, मैं महुआड़ा से हूँ। दोस्तों, मैंने आपको रूबरू करवाई इन बेटियों से। ये बेटियाँ कोई खैरवाड़ा साइड से है, कोई सिमलवाड़ा साइड से है, कोई आसपुर से आगे से है, या सभी दूर की बच्चियाँ एक यहाँ पे रहती है। और इनमें दहशत है, इनमें डर है
कि हमारा घर तो जो है यहाँ से 10 से 12, 15, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, यहाँ के 50 किलोमीटर, जो मवाड़ा जो है वो खेरवाड़ा कहो वो 50 किलोमीटर दूर है, सागवाड़ा के आसपास जो है वो छाणी मगरी बोलते हैं जो बैठसा है, जो 84 क्षेत्र में है। ऐसे बेटियों में डर भरा हुआ है। आप गौर कीजिए हमारे समाचार को देखकर।